नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे संभल को लेकर। ये तो आप सभी जानते होंगे कि संभल में पिछले कुछ दिनों से लगातार खुदाई जारी है। वहां पर कुछ वक्त पहले जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर काम शुरू हुआ था, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि वहां पर हरिहर मंदिर है। जिसके बाद वहां का सर्वे हुआ, हिंसा भी हुई, पुलिस की कार्रवाई भी हुई। लेकिन इसके साथ ही बात जहाँ पहुंची वहां पर चंदोसी में, जहाँ पर एक मोहल्ला है लक्ष्मणगंज, और वहां पर खुदाई शुरू हुई। दरअसल ये कहा गया था कि प्रशासन को किसी ने जानकारी दी कि यहाँ पर एक जगह है जिसको लोगों ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। आप जरा देखिए कि वहां पर क्या है। प्रशासन की टीम पहुंची, खुदाई की गई। जब खुदाई की गई तो देखा गया कि वहां पर एक कई एकड़ में फैली हुई बावड़ी निकली। अब बावड़ी की जब खुदाई शुरू हुई, लगभग 10 दिन तक काम जारी रहा और बावड़ी की खुदाई में कई जो कुएं हैं वो सामने आए। लगभग 32 यानी कि 32 जो कूप थे वो निकले, 3 मंदिर निकले और बावड़ी की खुदाई में सुरंग भी निकली, जिसका जो ताल्लुक है वो 1857 की लड़ाई से बताया जाता है। इसके साथ ही बावड़ी की जो खुदाई का काम है वो बड़ा धीरे-धीरे चल रहा था, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि जेसीबी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर जेसीबी का इस्तेमाल किया जाता तो वो टूट सकती थी। अब क्योंकि वहाँ पर जो टीम थी वो पहुँची हुई थी, प्रशासनिक टीम भी पहुँची हुई थी और ऐसे में जो तमाम वैज्ञानिकों का दस्ता था वो भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था, क्योंकि उनका कहना था कि आखिर ये जो खुदाई हो रही है, इसमें जो मंदिर निकले हैं 3, इसका जो संबंध है कब से है, कितना पुराना है, क्या इतिहास है, कौन से जो राजा महाराजा रहे हैं उनसे इनका संबंध है। इस तरह के तमाम सवाल थे जिनकी जानकारी के लिए खुदाई की जा रही थी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस खुदाई के बाद कहीं न कहीं जो आसपास का इलाका है उनमें ये उम्मीद जगी कि अगर यहाँ पर ये बावड़ी निकली है तो इसका संरक्षण प्रशासन के हाथों होगा ज़ाहिर तौर पर, तो आसपास के इलाके का विकास भी हो पाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि खुदाई के बाद जो पूरी रिपोर्ट है वो डीएम को सौंप दी गई है। अब ये देखना होगा कि डीएम आगे अपनी रिपोर्ट में शासन को पहुंचाने के लिए क्या कुछ लिखते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बावड़ी की खुदाई के बाद वहाँ के लोग ज़ाहिर तौर पर खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो विकास जो उनके गाँव तक नहीं पहुँचा है, शायद इस बावड़ी के संरक्षण के तहत उनके गाँव तक पहुँच जाएगा। ये भी देखना होगा कि आखिर इनके संरक्षण की ज़िम्मेदारी किसे की जाती है, किसे दी जाती है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि जो चंदौसी इलाके के जो डीएम है राजेंद्र पैंसिया, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार की है और तहसीलदार जो हैं उन्होंने पूरे मामले पर नज़र रखी है, क्योंकि वहाँ पर एसआई की टीम पहुंची। उन्होंने खुदाई को लेकर जो काम था पूरा वो अपनी नज़रों के सामने किया है, पूरा निरीक्षण किया गया है, सर्वेक्षण हुआ है। जो कई एकड़ में फैली हुई ये बावड़ी थी, ये भी, इसमें कई तरह के गेट भी हैं, बांके बिहारी मंदिर लिखा हुआ था, इसी तरह के कई मंदिरों के नाम उस पर लिखे हुए थे। 3 मंदिर लगभग सामने आए थे और ऐसा भी कहा जाता है कि पिछले अगर थोड़ा पीछे हम जाएँगे तो राजा महाराजाओं से संबंध इस बावड़ी का रहा है। और वहीं एक युवती भी सामने आई थी जिसकी तरफ से दावा किया गया था कि ये उनके जो पूर्वज हैं, उनकी ये ज़मीन है। वो लोग पहले यहाँ आते-जाते भी थे, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, 3 बेटियाँ थीं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाए, ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे में आना-जाना बंद हो गया और यहाँ पर ये हुआ कि कब्ज़ा कर लिया गया। तमाम तरह के दावे भी सामने आए। सभी को लेकर यहाँ पर जाँच-पड़ताल भी जारी है। अब रिपोर्ट बनकर तैयार हो रही है। शासन के पास जब रिपोर्ट जाएगी तो आगे ये फैसला किया जाएगा कि आखिर इस बावड़ी का क्या होगा। जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।